Next example or next collection class we have to cover, that is what na set interface. The set list that contain only unique element. So in array list में क्या होता था ना, आप वहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट आप रख सकते थे, लेकिन सेट में क्या होगा, वहां पर आप डुप्लीकेट एलिमेंट आप स्टोर नहीं कर सकते हो. तो सेट इंटरफेस डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट. जैसे कि आरए में क्या होता था, हम इंडेक्स वैल्यू स्टोर करते हैं, तो सेट में इंडेक्स वैल्यू नहीं रहेगा. इट डजंट अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट, इट अलाउ आइटरेशन थ्रू इट्स एलिमेंट टू एक्सेस देम. तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर के मदद से हम एलिमेंट को एक्सेस नहीं करेंगे, हम आइटरेशन के मदद से, मतलब लूपिंग के मदद से यहाँ पर वैल्यू एक्सेस करेंगे. तो सेट इज ए इंटरफेस, इट इज नॉट डायरेक्टली यूज. तो फॉर रिट्राइव द एलिमेंट from set, we're using tree set. We provided tree set for sorted implementation. The set is not directly used, so for using set interface we're using tree set. The list that contain only unique element is called as the set. It has no index, इसमें index नहीं रहेगा जैसे कि array list में है. It doesn't allow the duplicate element, यहाँ पर duplicate element नहीं रहेगा. It allow the iteration through its element to access them. Iteration के मदद से हम element को access कर सकते हैं. It provide tree set for sorted implementation. Tree set के मदद से हम इसको sorting कर सकते हैं. Automatic sorted यहाँ पर हो जाएगा. Okay, so इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं. Now check here. Here I define tree set 1. ट्री सेट यहाँ पर जेनरिक मैंने डिफाइन किया. ट्री सेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया AI न्यू ट्री सेट, मतलब एक कलेक्शन क्लासेस हो गया. इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं डिफरेंट वैल्यू स्टोर करूंगा. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ऐड मेथड. ऑब्जेक्ट डॉट ऐड रवि, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड विजय, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड अगेन रवि, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड अजय. यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम मैंने रवि रवि स्टोर किया. तो एक है, हम अरे लिस्ट में क्या होता था, इंडेक्स नंबर के मदद से वैल्यू रिट्राइव कर रहे थे. यहाँ पर वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आइटरेटर. तो आइटरेटर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट आइटरेटर. आइटरेटर मतलब क्या है ना, ये मूविंग करेगा. कर्सर जो है, कर्सर को एवरी एलिमेंट के पास वो लेकर जाएगा, एक एक करके वो वैल्यू लेकर मेरे पास आएगा. आज इज नॉट लाइक दैट एट ए टाइम इट इज गिविंग यू ऑल द वैल्यूज. इट इज गोइंग टू ऑल द वैल्यूज, लिस्ट के पास हो जाएगा, एक एक चीज को निकालेगा. तो इसमें क्या होगा, मुझे
डेटा मैनिपुलेशन करने में ये इजी हो जाएगा. So that I am using a iterator class here. Iterator string object dot iterator object dot has next, मतलब जब तक आपका एलिमेंट है, आपका लिस्ट में जब तक एलिमेंट है, कर्सर वो मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट एलिमेंट लाएगा. एलिमेंट प्रेजेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट को रिट्राइव करेगा. एलिमेंट प्रेजेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट को लाएगा. तो नेक्स्ट इज यूज्ड टू मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट पोजीशन. has next is used to check whether the next element present or not, so that is called the has next. Okay, समझ में आया है प्रोग्राम? विश्वजीत, राक्षी? Yes, sir. So now I run the file here. Only one difference you get here, that is what, like here I store the Ravi and Ravi. 2 time I have stored, but it is showing you as a one time, and element are stored in a particular order. Ascending order में store हुआ, अजय, रवि and विजय. तो सेट में क्या होता है ना, आपका एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करेगा और जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा. सो दैट इज द वर्क ऑफ योर सेट इंटरफेस. Okay, just watch on it, then I show you the next program here. Next example, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो किया. सेम एग्जांपल ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा. तो ट्री स्ट्रिंग सेट न्यू ट्री स्ट्रिंग set dot add Ravi, set dot add Vijay, set dot add Ajay. The iterator I set dot descending iterator. So descending order means it is showing you in descending order. You can see here Vijay, Ravi and Ajay. Okay, same thing, but it is showing you iterator I set dot descending iterator. Clear? Yes, sir. Hello, sir. Rakshiko.
सर जो आइटरेटर आई इज इक्वल टू सेट द डिसेंडिंग आइटरेटर मतलब एगुडा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि हमें खाली सेटा को यूज करिबो ना एटा हाँ, पुनी iterator is a से लाइन predefined class. Iterator is a predefined class. I is a object. Set is a अगेन सर object of tree set. Descending order, descending iterator is a method. Okay, which is showing you the element in a descending order. Okay. यस Next is same thing, tree set, set, new tree set, integer. So here we store the integer value. Set dot r 24, set dot r 66, set dot r 12, set dot r 15. Okay, so when I write set pull first, it is retrieve the first number, means the lowest number, and set last, it is showing you the highest number. Okay, so now just show you the number. Set pull fast. Pull fast means it is the lowest number. Set pull last means it is the highest number. Understood? বুঝলে? বিশ্বজিৎ রাখছি বুঝলা? यस सर তো নেক্সট फर्स्ट দেখি দে 1 মিনিট তারপরে নেক্সট মুভ করি।
Doubt? So I move to the next. So after set interface, now we discuss about map interface. So set doesn't contain any kind of what you can say, like set doesn't contain any key. You can retrieve the value through the iteration. The similar way, we are using a map interface. So map interface is also doesn't contain any इंडेक्स नंबर. तो मैप में भी कोई इंडेक्स नंबर नहीं रहता है. तो यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर होता है, हम एक की वैल्यू देते हैं. तो वी कैन गिव ए की manually, we can give a key. Through the key we are getting the value. That is called the map interface. Okay, so set interface, another is map interface. Sir, good question. Go. जो लास्ट प्रोग्राम टारे जो ट्री सेट रे में इंटीजर वैल्यू टा नेले सेटारे जदि मु नल पकोउची मोर एरर आसी जाउची. कंपाइल टाइम रे ही एरर आसी, कंपाइल टाइम नहीं जाउची बट रन टाइम रे एरर ये प्रोग्राम रे आसी जाउची. ये प्रोग्राम रे आज्ञा सर. null केमते हो? You cannot store the null value because we define that the object will only take the integer value. So if you pass the null value, then it obviously it shows an error. Okay.
देखो पिले एटा होची मैप इंटरफेस होची हमर कोन ना डजंट एक्सटेंड फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस जोटा मु जस्ट एबे डिस्कस करथले तुम सहित हमर मैप रे कोन रहइबो ना की रहइबो वैल्यू रहइबो ए जो दैट मींस वी डिफाइन द key means that we have to give a manually in array what happened the index number is starting from 0 okay तो अभी तक कितना प्रोग्राम हम किए हैं तो जो आरए का जो प्रोग्राम है आरए में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर क्रिएट होता है 0 1 2 3 4 लेकिन मैप में क्या होगा ना यू हैव टू गिव ए वैल्यू मींस व्हेन यू आर टेकिंग ए रजिस्ट्रेशन इन कॉलेज तो योर कॉलेज इज गिविंग ए व्हाट ए नंबर a college is giving a number through that number you are identified so map is just like that you have to give a value so through the value you can retrieve the value it doesn't mean it will continuous okay so you cannot say मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ 100 के बाद 101 आएगा 102 आएगा तो 100 दे सकते हैं 100 के बाद मैं 500 दे सकता हूँ 768 दे सकता हूँ so that is depend upon कल चली गई कितना बसी ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିବେ okay so this key you can give us a manually like 101 blue side 102 black side 103 gray side so that is the key that you have to give a manually that is called the map interface collection that store the multiple key and values it is called as the associative array in other language associative array means you have to store you have to create a index number मतलब आप खुद एक इंडेक्स नंबर बनाकर दोगे ओके सो मैप इंटरफेस में मैप और जो कलेक्शन क्लासेस ये दोनों डिफरेंट है लिस्ट और मैप ये दोनों डिफरेंट है तो ये सेम इंटरफेस के अंदर नहीं आता है तो मैप में क्या क्या रहता है तो मैप इंटरफेस में एक रहता है आपका हास टेबल रहता है एक रहता है हास मैप रहता है एक रहता है ट्री मैप रहता है प्रॉपर्टीज रहता है तो ये सारा मैप इज ए इंटरफेस इट इज नॉट डायरेक्टली यूज मैप इंटरफेस कहाँ पर यूज होगा ना क्लासेस के अंदर यूज होगा कौन सा क्लास के अंदर यूज होगा ना देखो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये जो फिगर में जो डॉटेड लाइन है दैट इज ए क्लास सो दिस क्लास इज यूजिंग मैप इंटरफेस ट्री मैप हास मैप okay sorted map so map interface it doesn't extend from the collection class it represent mapping not the collection of the object so you can retrieve the value so like tree map hash map properties hash table so it doesn't extend from the collection interface it represent mapping not a collection of object that is a map interface okay so now understood this one Vishwajit actually yes sir in tree map where the key are automatically sorted so in tree map आप जो की स्टोर करोगे तो की ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा हाश टेबल में क्या होता है हाश टेबल इज ए क्लासिक एसोसिएटिव अरे इंप्लीमेंटेशन विद द की एंड वैल्यू इट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइज सिंक का मतलब क्या है मतलब मैं अगर आपका सपोज आपका रोल नंबर है 1 and 2 सपोज आई आस्क फॉर 1 and Vishwa is saying that I'm present 2 and you saying that you are present either I am calling through the roll number or either I am calling through the what name मैं अगर रोल नंबर बोलूंगा तो आप प्रेजेंट बोलोगे तो मैं अगर आपका नाम बोलूंगा ऑटोमेटिकली यू आर आइडेंटिफाई द रोल नंबर 1 इफ यू आर आस्किंग रोल नंबर 2 यू आर आल्सो आइडेंटिफाइड सो इट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइज फेसबुक आपका मोबाइल के साथ सिंक्रोनाइज है और आपका लैपटॉप के साथ सिंक्रोनाइज है सो व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन in your laptop it is also updated when you do any kind of modification on your what you can say like in mobile phone it is also updated
So it doesn't extend the collection interface. It represents the mapping, not a collection of objects. That is a map interface. Hash map class is just like a hash table, except that it accepts the null key and it cannot be synchronized. So hash map value is just like a hash table, except that it accepts a null key value and it is not synchronized. It is not synchronized. This value is not synchronized. Means when you call the key, it is not giving you value. When you call the value, it is not giving you the key. Okay, तो ये synchronized नहीं है, ये independent है. तो hash table में ये demerit है. Okay, तो इसका जो प्रोग्राम है मैप का, जो आगे का प्रोग्राम ट्री मैप, हाश टेबल एंड हाश मैप, वो ये आपको नेक्स्ट क्लास कल मैं बताऊंगा. ओके.